ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरे और काकभूषुंडी के इस संवाद को एकादश चौकड़ी युग बीतते हैं। हे राम, यह कोई नियम नहीं है कि थोड़े काल में ज्ञान उपजे व बहुत काल में। यह हृदय की शुद्धता की बात है। जिसका हृदय शुद्ध होता है उसको गुरु और शास्त्र का वचन शीघ्र ही लगता है। जैसे जल नीचे को स्वाभाविक जाता है। हे रामचंद्र जी, इतना उपदेश जो मैंने तुमको क्रम से किया है उसका तात्पर्य यही है कि वासना को त्याग करो। सोचो कि न मैं हूं और न कोई जगत है। तब पीछे निर्विकल्प केवल आत्मपद रहेगा जो सबका अपना रूप है और उसका साक्षात्कार तुमको होगा। जैसे मलिन दर्पण में मुख नहीं दिखता, वैसे ही आत्मरूपी दर्पण अहम रूपी मल से ढका है। जब इसका त्याग करोगे तब आत्मपद की प्राप्ति होगी और जगत भी अपना रूप भासित होगा। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, क्योंकि सब केवल आत्म तत्व मात्र है। और जो कुछ भासित होता है उसे मृग तृष्णा के जल सा और बंध्या के पुत्र सा जानो। यह जगत आत्मा के प्रमाद से भासित होता है। जैसे आकाश में नीलिमा भासित होती है पर है नहीं, वैसे ही जगत प्रत्यक्ष भासित होता है और है नहीं। जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या है। जब आत्मा का ज्ञान होगा तब जगत का अत्यंत अभाव होगा और केवल आत्म तत्व मात्र भासित होगा। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम अहम वेदना से रहित हो। संसार रूपी वृक्ष का बीज अहम ही है। वासना से शुभ अशुभ रूप कर्मों का सुख दुख फल है और वह वासना से ही प्रफुल्लित होता है। इसे अहम भाव को निवृत्त करो। जब अहम फूरता है तब आगे जगत भासित होता है। जब अहंता से रहित होगे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। अहंता आत्मबोध से नष्ट होती है। आत्मबोध रूपी खंबारी से उड़ा हुआ अहंता रूपी पाषाण न जानोगे कि कहा गया। सुवर्ण मिट्टी के ढेले सा तुमको भासित हो जाएगा। शरीर रूपी पत्ते पर अहंता रूपी अणु स्थित है। जब बोध रूपी वायु चलेगी तब न जान पाओगे कि कहा गया। शरीर रूपी पत्ते पर अहंता रूपी बर्फ का कणका स्थित है। बोध रूपी सूर्य के उदय होने पर न जानोगे कि वह कहा गया। बोध बिना अहंता नष्ट नहीं होती। चाहे कीचड़ में रहे और चाहे पहाड़ में जावे, चाहे घर में रहे और चाहे स्थल में रहे, चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म हो, चाहे निराकार हो और चाहे रूपांतर को प्राप्त हो, चाहे भस्म हो चाहे मृतक हो, चाहे दूर हो अथवा निकट हो, जहां रहेगा वही अहंता इसके साथ है। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी वट का बीज अहंता है। उसी से सब शाखा फैली है। सब अर्थों का कारण अहंता है। जब तक अहंता है तब तक दुख नहीं मिटता और जब अहम भाव नष्ट होता है तब परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ मैंने उपदेश किया है उसको भली प्रकार विचार कर उसका अभ्यास करो।
तब संसार रूपी वृक्ष का बीज जल जाएगा और आत्मपद की तुम्हें प्राप्ति होगी। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार संकल्प मात्र से सिद्ध है और भ्रम से उदय हुआ है। आत्मस्वरूप में अनेक सृष्टियां बसती है। कोई लीन होती है, कोई उत्पन्न होती है और कोई उड़ती है। कहीं इकट्ठी उड़ती है और कहीं भिन्न भिन्न उड़ती है। सो सब तुमको प्रत्यक्ष भासित होती है। देखो, वे उड़ती जाती है। यह सब आकाश रूप है और आकाश ही से मिलती है। जैसे केले का वृक्ष देखने भर को सुंदर होता है पर उसमें कुछ सार नहीं होता, वैसे ही विश्व देखने भर को सुंदर है पर आकाश रूप है। जैसे जल में पहाड़ का प्रतिबिंब पड़ता है और हिलता जान पड़ता है, वैसे ही यह जगत है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि सृष्टि मुझे प्रत्यक्ष उड़ती दिखती है। तुम भी देखो, यह तो मैं कुछ नहीं समझा कि आप क्या कहते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अनेक सृष्टियां उड़ती है, सो सुनो। पंचभौतिक शरीर में प्राण स्थित है, प्राण में चित्त स्थित है और उस चित्त में अपनी अपनी सृष्टि है। जब यह पुरुष शरीर का त्याग करता है तब लिंग शरीर, जो वासना और प्राण है, उड़ता है। उस लिंग शरीर में जो विश्व है वह सूक्ष्म दृष्टि से मुझको भासित होता है। हे रामचंद्र जी, आकाश में जो वायु है उसका रूप रंग कुछ नहीं। वही वायु प्राणों से मिलकर मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसी का नाम जीव है। यथार्थ में न कोई आता है न जाता है, परंतु लिंग शरीर के संयोग से आता जाता और जन्मता मरता दिखता है। मनुष्य अपनी वासना के अनुसार आत्मा में विश्व देखता है। यह वासना मात्र सृष्टि है। जैसी वासना होती है वैसा ही विश्व भासित होता है। हे रामचंद्र जी, यह पुरुष आत्मस्वरूप है, परंतु लिंग शरीर के मिलने से इसका नाम जीव हुआ है। यह अपने को परिच्छिन्न जानता है पर वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है। देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित ब्रह्म है, पर प्रमाद से अपने को कुछ का कुछ मानता है। इसी का नाम लिंग शरीर है। जैसे घटाकाश भी महाकाश है, परंतु घट के खप्पर से परिच्छिन्न हुआ है, वैसे ही यह पुरुष भी आत्मस्वरूप है और अहंकार के संयोग से परिच्छिन्न हुआ है। जैसे घट को एक देश से उठाकर देशांतर में ले जाकर रखो तो आकाश तो नहीं कहीं गया और ना ही आया, परंतु आता जाता सा लगता है। वैसे ही आत्मा अखंड रूप है, परंतु प्राण चित्त से चलता भासित होता है। जब अहंकार रूपी चित्त नष्ट हो तब अखंड रूप हो। जब तक अहंकार नहीं जाता तब तक जगत भ्रम दिखता है और वासना करके भटकता फिरता है। वासना में सृष्टि अपने अपने चित्त में स्थित है। जीव जब शरीर का त्याग करता है तब आकाश में उड़ता है और प्राण वायु उड़कर जो आकाश में शून्य रूप वायु है उससे जा मिलती है। वहाँ सबको अपनी अपनी वासना के अनुसार सृष्टि भासित होती है। सब
अपनी सृष्टि लेकर इस प्रकार उड़ते हैं जैसे वायु गंध को ले उड़ती है। वही मुझको सूक्ष्म दृष्टि से उड़ते भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष की सूक्ष्म दृष्टि से लिंग शरीर देखने की शक्ति है और ज्ञान से रहित है, वह भी मेरे मत में मूर्ख और पशु है। हे रामचंद्र जी, जब मनुष्य वासना का त्याग करता है, अर्थात इस अहंकार को कि मैं हूं त्याग करता है, तो आगे विश्व नहीं दिखाई देता, केवल निर्विकल्प ब्रह्म भासित होता है। उसके प्राण नहीं उड़ते, वही लीन हो जाते हैं, क्योंकि उसका चित्त अचित्त हो जाता है। जब तक अहंकार का संयोग है, तब तक विश्व भी चित्त में स्थित है। जैसे बीज में वृक्ष और तिलों में तेल होता है, वैसे ही उसके हृदय में विश्व स्थित होता है। जैसे मृत्तिका में बड़े छोटे बर्तन, लोहे में सुई और खड़ंग और बीज में वृक्षभाव स्थित है, चैतन्य अथवा जड़ हो, वैसे ही संकल्प कलना में भेद है। स्वरूप में कुछ भेद नहीं, और वैसे ही यह जगत भी है। हे रामचंद्र जी, विश्व संकल्प मात्र है, क्योंकि दूसरी अवस्था में इसका नाश हो जाता है। यह जागृत अवस्था जो तुमको भासित होती है, मिथ्या है। जब स्वप्न देख पड़ता है, तब जागृत नहीं रहती। जब जागृत आती है, तब स्वप्न नहीं होता। जब मृत्यु आती है, तब सृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाता है और देश काल पदार्थ सहित वासना अनुसार और सृष्टि भासित होती है। हे रामचंद्र जी, यह विश्व ऐसा है जैसे स्वप्न नगर, जैसे संकल्प पूर्ण होते हैं, वैसे यह सब संकल्प उड़ते फिरते हैं। कई सृष्टि परस्पर मिलती है, कई नहीं मिलती, परंतु सब संकल्प रूप ही है। भ्रम से और का और भासित होता है। जैसे कोई पुरुष बड़ा होता है और कोई छोटा, तो छोटे को बड़ा भासित होता है। जैसे हाथी के निकट और पशु तुच्छ लगते हैं और चींटी के निकट और सब बड़े लगते हैं, वैसे ही जो ज्ञानवान पुरुष है, उसको बड़े पदार्थ और देश काल संयुक्त विश्व तुच्छ भासित होता है और वह उन्हें असत्य जानता है। पर जो अज्ञानी है, उसको संकल्प सृष्टि बड़ी होकर भासित होती है। जैसे पहाड़ बड़ा भी होता है, परंतु जिसकी दृष्टि से दूर है, उसको महालघु और तुच्छ सा लगता है, और चींटी के निकट तुच्छ मृत्तिका का ढेला भी पहाड़ के समान है। वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में यही जगत नहीं, इससे बड़ा जगत भी तुच्छ लगता है, पर अज्ञानी को तुच्छ भी बड़ा लगता है। हे रामचंद्र जी, यह विश्व भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे भ्रम से सीपी में रूपा और रस्ते में सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के प्रमाद से यह विश्व भासित होता है, पर आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे निद्रा दोष से जीव अपने अंग भूल जाते हैं और जागने पर सब अंग देख पड़ते हैं, वैसे ही अविद्या रूपी निद्रा में सोया हुआ जीव जब जागता है, तब उसे सब विश्व अपना रूप दिखाई देता है।
जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के विश्व को अलग ही देखता है, वैसे ही यह विश्व अपना रूप ही देख पड़ता है। हे रामचंद्र जी, जब मनुष्य निद्रा में होता है तब उसे शुभ अशुभ विश्व में राग द्वेष कुछ नहीं होता, और जब जागता है तब इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष होता है। इसी प्रकार जब तक विश्व में हेयोपादेय बुद्धि है तब तक वह सर्वज्ञ हो तो भी मूर्ख है। हे राम जी, जब जड़ हो जाए तब कल्याण हो। जड़ होना यही है कि दृश्य से रहित आत्मा में स्थित हो। वह आत्मा चिन्मात्र है। जब तक आत्मा से भिन्न जो कुछ सत्य अथवा असत्य जानता है, तब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। जब संवित न फुरे तब स्वरूप का साक्षात्कार हो। इससे वासना का त्याग करो। यह स्थावर जंगम जगत जो तुमको दिखता है सो सब ब्रह्म स्वरूप है। जब तुम ऐसे निश्चय करोगे तब सब विवर्तों का अभाव हो जाएगा और आत्मपद ही शेष रहेगा। हरि ओम, हरि ओम, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।